नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लीगल एडवाइजर एएम यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कल मैंने केवल विकास दिव्य कीर्ति सर के इंटरव्यू को लल्लन टॉप पर सुन करके एक लाइव सेशन किया था, लगभग 22-23 मिनट का था। उसमें हमने यह थीम दी थी कि हम विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ हैं। तो एक्चुअली हम विकास दिव्य कीर्ति सर की भावना के साथ नहीं हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर की टीचिंग स्पिरिट के साथ थे। और आज हम उनके जिन्होंने जो कहा है और उनके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी वीडियोज उनके देखे और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं उस निष्कर्ष के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। और उसके निष्कर्ष स्वरूप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज से जो उस व्यक्ति की मानसिकता है, उस मानसिकता के आधार पर आई अपोज डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, आई सपोर्ट टू बैन दृष्टि IAS मूवमेंट। वो किस लिए मैं कह रहा हूँ वो मैं एक देखिए आपके पास लिए हुए हूँ, एक पूरी रिसर्च से भरा हुआ ये पेज है। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप वहाँ से देख पाएंगे, पढ़ तो नहीं पाएंगे लेकिन दिखेगा तब भी, क्योंकि ऐसे उल्टा दिखता है। लेकिन आप देखिए इसमें लिखा हुआ है और मैंने एक रिसर्च करने का प्रयत्न किया है कि आखिर जो उस व्यक्ति ने कहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो उस समय के लेखक ने उस रामायण में जो वर्णन है, जो महाभारत में रामाख्यान पर्व में वर्णन है, क्या उसी जगह वो वर्णन है या उसके पूर्व भी कहीं वर्णन आया है, और वो वर्णन अगर आया है तो क्यों आया है, और उसके पीछे कवि की, उस लेखक की, उस रचयिता की भावना क्या थी, और ऐसा कहने के पीछे विकास दिव्य कीर्ति सर की भावना क्या है, इसके बारे में हम क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। शेयर जरूर करिए ताकि इस प्रकार के जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिनको हिंदू धर्म में बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिनको अपना ढोल पोल नजर आता है, दूसरे के ढोल में मृदंग सुनाई देता है, ऐसे लोगों से बचना और इन लोगों का काट कैसे करना है उसको बारे में आज हम लोग समझेंगे। कि आप हाईएस्ट लेवल पर शिक्षित हैं, आपने बहुत सारे IAS बना दिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप धर्म का अपोज करेंगे। और अगर आपकी क्षमता है तो आप हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपोज करके बताइए। पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में कुछ बोलकर बताइए। नुपुर शर्मा ने बोला था, उनके साथ क्या हुआ है आपने देखा है। आपकी हिम्मत हो तो आप भी अपने कोचिंग में बोल के जरा एक क्लिप निकाल के दिखाइएगा, तो हम समझेंगे कि आप केवल टीचिंग स्पिरिट से पढ़ा रहे थे, आपके मन में कोई द्वेष नहीं है। मैंने आपका वो वीडियो भी देखा है जिसमें आप करवा चौथ का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपके और बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आपने हिंदू धर्म की तमाम रीतियों को, कुरीतियां बताया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो चीज़ें सदियों से पालन होते चली आ रही हैं, जिन पर एक विशेष मान्यता है, जिनकी एक विशेष आस्था है, जिन पर एक लोगों का लगाव है, उसको छेड़ने का प्रयत्न मत करिए। इसको छेड़ने का प्रयत्न जिसने किया है वो धूल में मिल गया है। और आपका एक विशाल एम्पायर बना हुआ है। दृष्टि IAS एक रेपुटेटेड संस्थान है। आप अपनी रेपुटेशन के साथ मत खेलिए, वरना यह एक ऐसी आग है जिसमें इस समय अच्छे जलकर भस्म हो रहे हैं। इस आग में आहुति बनकर गिरने का प्रयत्न मत कीजिए। आइए हम जरा देखते हैं कि इन्होंने जो रामाख्यान पर्व, महाभारत से रामाख्यान पर्व में जो श्लोक था जिसमें उन्होंने ये अर्थ बताया था, और कहने की भावना से आदमी समझ जाता है कि वह कहना क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि जो राम ने सीता के लिए उच्चारण किया उसे कहते हुए मेरी जीभ कट के गिर जाएगी। अरे तुम पहले उसकी भावना को तो समझते, फिर तुम्हारी जीभ कटती कि नहीं कटती। तुम्हारी जीभ उसे कटती दिखी तो नहीं, तुमने बोला भी कटी नहीं जीभ। ये भी हम लोग देखें कि जीभ कटी नहीं। और आपने बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में आपने उस चीज़ को कहा है। और हमने आपका और भी वीडियो देखा है जिसमें आपने ईसाई धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, मोहम्मद साहब, मक्का मदीना के बारे में भी आपने बहुत कुछ बोला है, लेकिन कहीं आपके चेहरे पर इस प्रकार की मुस्कान, इस प्रकार के व्यंग्यात्मक सुर नजर नहीं आए। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के प्रति इस प्रकार की मानसिकता मत रखिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता, जिस प्रकार से आप वहाँ ग्रंथ लेकर आए थे लल्लन टॉप पर, उसी प्रकार से मैंने भी उसी ग्रंथ को खंगाला जिस ग्रंथ को आपने दिखाया था। आपकी जानकारी के लिए महाभारत के 8 खंड को हमने देखा है, और वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ जो आप वहाँ लेकर आए थे, जो दिखा रहे थे ऐसे, वो वहीं से है। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ कि इस महाभारत में कुल 4 बार कुत्ते द्वारा घी चाटने जाने की उपमा लोगों को दी गई है। अब पहली बार अगर बात करें तो अध्याय 37 जो चैप्टर नंबर 37 है, उसमें अर्घावेहरण पर्व है। एक अर्घावेहरण पर्व में, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि शिशुपाल, जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए बुलाया जाता है तो शिशुपाल वहां आकर के श्री कृष्ण को कितना बुला भला कहता है।
उसी बुरा भला कहने के क्रम में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को यही उपमा दी थी कि जिस प्रकार से रास्ते में चलते हुए व्यक्ति के पात्र से छलके हुए घी को कुत्ता चाट कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से तुम यहाँ पर सम्मान पाकर के आनंदित हो रहे हो। यह चंद दिनों का है, यह ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पहली बार यह वर्णन आया है, इससे बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा वर्णन देखते हैं, जो दूसरा वर्णन आया है उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा वर्णन आया है अध्याय 269 में वन पर्व में, जहां पर जयद्रथ को आप सभी लोग जानते हैं, दुर्योधन का जीजा था। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया, और जब जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया तो उस समय ध्रुवताइका जो है सेविका हैं इनकी द्रौपदी की, उन्होंने अर्जुन के जो सारथी हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अर्जुन को जल्दी से जगाओ, उनके कंधे पर तीर और बाण दो और उनको शीघ्र ही रथ में लेकर के जाओ, नहीं तो जयद्रथ जो है, वहां पर भी यही तुलना की गई है कि जयद्रथ अगर स्पर्श कर लेता है द्रौपदी को या उसकी बुरी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी कुदृष्टि पड़ जाती है, तो यह इसी प्रकार होगा जिस प्रकार से हविष्य को कुत्ता चाट लेता है, यानी कि घी को कुत्ता चाट लेता है। तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पुरातन कवि हैं, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो सामाजिक ताना बाना था, वहां पर हविष्य को कुत्ते के चाटने की जो जिससे उपमा दी जा रही है, वो किसके संदर्भ में दी जा रही है? यहाँ हविष्य जो है वो द्रौपदी के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ ये यूज हो रहा है कि जयद्रथ कुत्ता है, जयद्रथ कुत्ते के समान है। इसी प्रकार से जब वहां पर रामायण में मुख्यान पर्व में और वहां वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड की जहां बात करते हैं, वहां पर भी जहां पर हविष्य को कुत्ते की चाटने की बात आई है, वहां यही कहा गया है कि जो जिन लोगों के बीच में सीता रही हैं, वो कौन लोग हैं? वो कुत्ते के समान हैं, जो घी को देखकर लपक पड़ते हैं। और कुत्ते का लपकना भी यज्ञ के घी के लिए अपशगुन होता है, अशुद्ध माना जाता है। वो भावना वहां ये थी। तीसरा और भी है, 4 मैंने आपको बताया था, तो तीसरा भी आप सुन लीजिए। तीसरा अनुशासन पर्व, अध्याय 40, इसका नाम है दान धर्म पर्व, जहां पर यह बातचीत हुई है। यहां पर देव शर्मा विपुल से कहते हैं, देव शर्मा गुरु हैं, विपुल उनके शिष्य हैं। उन देव शर्मा की पत्नी का हरण इंद्र कर ले गए हैं, और देव शर्मा अपने शिष्य विपुल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जाकर के अपनी गुरु माता की रक्षा करो, अन्यथा जिस प्रकार से हविष्य को देख करके कुत्ते लपकते हैं, जिस प्रकार से चाटने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से इंद्र की कुदृष्टि जो है, ज्यादा देर तक मेरी पत्नी उससे बच नहीं पाएगी, इसलिए जाकर के अपनी गुरु माता की रक्षा करो। तो संभवतः अब कुत्ते द्वारा हविष्य को चाटना किस उद्देश्य के साथ, किस भावना के साथ, किस मनोभाव के साथ और किस सामाजिक स्थिति और परिस्थिति के साथ इसका वर्णन हुआ है महाभारत में, रामायण में, या और भी जहां। और दूसरी बात, एक और आप लेखक की बात कर रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो जेएनयू में आप बता रहे थे, हिंदी के बहुत प्रोफेसर हैं 40 सालों से, ऐसे कोई विष्णुदत्त शर्मा, क्या नाम बता रहे थे आप, में जिन्होंने उत्तर रामायण लिखी है, उन्होंने जो उसमें संकलन किया है, वहां पर जो उन्होंने श्लोक लिखा है वो श्लोक ही गलत है, अशुद्ध श्लोक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बात तो आप ब्राह्मणों के प्रति, जो हिंदुओं की जो तमाम रीतियां हैं उनके प्रति, जो वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके प्रति जो आपके मन में जहर है, उस जहर को कम करिए, उसको समापन करिए, उसका दमन करिए। उसके बाद जब उस जहर की अग्नि समाप्त हो जाएगी तो आपको श्रीमत स्वतः ही समझ में आ जाएगा। और पता नहीं किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें आप करते हो। आप कहते हो रामचरित्र है, रामचरित्र है। आप कभी हिम्मत हो तो कह के देखो मोहम्मद साहब एक चरित्र है कुरान में, पता चलेगा कि आपने क्या कहा है। हिम्मत नहीं है किसी की ये कह दे। ये केवल हिंदुओं का बहुत बड़ा समूह जो कई भागों में, जैसे मैंने देखा कि कोई कह रहा है बैन दृष्टि आईएएस, तो कोई कह रहा है सपोर्ट में है दृष्टि आईएएस की। तो ये एक जो स्थिति परिस्थिति चलती है, उस परिस्थिति का लोग फायदा उठा पाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसीलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि इस जो मैंने आपको ये प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुति के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्ते द्वारा हविष्य को, यानी कि कुत्ते द्वारा घी को चाटे जाने की उपमा किस संदर्भ में और किस मनोभाव के साथ कवि वहां देते हैं। तो इस बात को आप समझिए, दोबारा इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचिए। अन्यथा आप जिस प्रकार से, राम की ही बात हो रही तो मैं राम की उदाहरण के स्वरूप में कहूंगा कि जिस प्रकार से अपने ज्ञान के, अपने सत्ता के, अपनी शक्ति के मद में चूर हुआ रावण अपने कुल खानदान और अपने पूरे एम्पायर समेत नष्ट हो गया,
उसी प्रकार से ये ज्ञान जो अहंकार युक्त है। अभी एक दिन आप संदीप माहेश्वरी सर के साथ जुड़े हुए थे, तो आप वहां कह रहे थे कि विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विनय नहीं है वो विद्या किस काम की, शीलम परम भूषणम, ये सारी चीजें आप बता रहे थे, कहाँ गई? आप इतना विष अंदर रखते हैं और फिर आप कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी में। ये अभिव्यक्ति की आजादी और जगहों पे भी आप दिखा पाएंगे? अगर क्षमता है तो आप दिखाइए, एक वीडियो आप वो वाला लाइए, तो हम आपकी सपोर्ट में भी वीडियो बना देंगे। लेकिन आप ऐसा करने का प्रयत्न तो करिए। देखिए अभी जो आपने लल्लन टॉप में कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में डर का माहौल है, पहली बार आपको डर अंदर से फील हो रहा होगा ट्विटर की ट्रेंड से, क्योंकि हिंदू आपके घर में हमला करने नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ दे देता हूं। लेकिन आपने अगर नुपुर शर्मा जैसी गलती कर दी तो उदयपुर से लेकर के कश्मीर तक और पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं उसके साक्षी आप भी हैं। उसके विषय में आपने कहीं कुछ नहीं बोला है कि कभी आप ये बोल देते कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो तो कुरान में लिखा था। जैसे आपने यहाँ पे ग्रंथ लेकर के आए थे, दिखा रहे थे कि तो महाभारत में लिखा है, ये तो रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अगर आप जिस प्रकार से दिखा रहे थे वैसे ही आप कुरान भी ले आते और दिखाते कि जो नुपुर शर्मा ने कहा था वो कुरान में लिखा था नहीं लिखा था। आप बनाते वीडियो, सिखाते, अपने बच्चों को बताते नहीं, हिम्मत ही नहीं है। आप केवल अपनी संस्था के बच्चों को हिंदू विरोधी बना रहे हो, या तो फिर नास्तिक बना रहे हो, या फिर तटस्थ बना दोगे। जो बड़ा होकर के समझ ही नहीं पाएगा, जो आईएएस अधिकारी बन जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या करे, वो तटस्थ ही रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को मत सिंचित करिए। ऐसी विषयुक्त वाणी जो है उनके हृदय में, उनकी आत्मा में मत घोलिए, जिससे वो अपने आप को ही खो दें, अपने अस्तित्व को ही खो दें। और ये बात आप रखिए, याद रखिए कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म से अधर्म के मार्ग पर चला जाता है और अधर्म से धर्म को जीतने का प्रयत्न करता है वह समूल नाश हो जाता है। जय श्री राम, भारत माता की जय।